अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी जो चैप्टर 6 है अलेक्जेंडर की बुक का, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल 6.5 करेंगे। और हमने बीच में से 3 एग्जाम्पल्स जो है वो मिस किए हैं, 6.2, 6.3, 6.4। वजह ये है कि उसमें हमारे पास एसी सर्किट्स का पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। और हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 6 पढ़े हैं हम लोग डीसी सर्किट्स के लिए पढ़े हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाह रही। बाकी ये कि अगर वो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो वो वैसे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है आप लोग वो जाकर देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में वो पूरा टॉपिक करना है या वो एग्जाम्पल करनी है। तो उसके अंदर जो सारे फॉर्मूलाज है वो चैप्टर 7 के अंदर वैसे ही डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 के अंदर उसका काम नहीं है। चैप्टर 6 के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ना है कि कोई भी कैपेसिटर डीसी सर्किट में किस तरीके से बिहेव करेगा। इसके ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास एक सर्किट गिवन है, हमें कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कैपेसिटर की वो निकालो अंडर डीसी कंडीशंस। डीसी कंडीशंस में डीसी सर्किट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है और सबसे पहले हमने एक बात ये देख चुके हैं, हम लोग क्या देख चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर ही, कि डीसी सर्किट्स में हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। तो आपने ऐसे सवालों के अंदर सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपना सर्किट वापस से बनाना है और जहाँ जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है उसको आपने ओपन कर देना है। किस तरीके से? कैपेसिटर की साइन इस तरीके की होती है, ठीक है, 2 डंडियाँ बनी हुई होती हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास 6 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टर, ये हमारे पास एक और रेजिस्टर, यहाँ पे एक और रेजिस्टर बना हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया, रास्ता ओपन कर दिया। आगे हमारे पास एक और रेजिस्टर है, ठीक है, और ऊपर एक और कैपेसिटर है, मतलब कि ओपन। आपने ना ओपन करने के बाद अपने सर्किट को सही से एनालाइज करना है। पहला काम यही है, क्योंकि हम डीसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं तो डीसी सर्किट्स के अंदर जो कैपेसिटर होता है वो ओपन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला काम यही करना है, ये सर्किट बनाना है, ठीक है। 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, यहाँ पे 5 किलो ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पे 4 किलो ओम का रेजिस्टर है। हम अब देखना है हमें सवाल में कि हमसे पूछ क्या रहे हैं। हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है जो हर कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², ठीक है। अब देखें, असल में हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एनर्जी निकालनी है हर कैपेसिटर के अंदर, मतलब कि 2 मिली फेराड वाली और 4 मिली फेराड वाली, ठीक है। ये इन दोनों की एनर्जी निकालनी है। इन दोनों के लिए हमारे पास ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे C क्या है, C है इसकी कैपेसिटेंस जो कि हमें गिवन है, 2 मिली फेराड ये कैपेसिटेंस होती है, हमें गिवन है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज मौजूद नहीं है, ये V मौजूद नहीं है। ये V क्या है, पहले कैपेसिटर की एनर्जी के लिए पहले कैपेसिटर का वोल्टेज है और दूसरे के लिए दूसरी कैपेसिटर का वोल्टेज है, मतलब कि मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए, मैं इसे यहाँ पे कह देती हूँ V1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे कह देती हूँ V2। अब मुझे ये V1 चाहिए और ये V2 चाहिए, ठीक है। अब आपने दूसरा काम जो ये करना है, आपने इस सर्किट को ना वापस से बनाना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। हमें असल में वोल्टेज निकालना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बात ये बता रही हूँ मैं कि मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे असल में यहाँ का वोल्टेज निकालना है, इधर का, तो मेरे पास वही V1 के बराबर होगा, बिल्कुल कह सकती हूँ, ठीक है। एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जब भी ओपन सर्किट हो आगे तो वो जो रेजिस्टर होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। ये हम ओपन सर्किट वाली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग समझ नहीं आए वापस से जाके देख लें, ठीक है। अब ये देखिए, ये रेजिस्टर है, ये हमारे पास वजह क्या होती है वो देख लेते हैं। वजह ये होती है यहाँ से कोई भी करंट गुजरेगा आगे उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ से गुजरेगा ही नहीं, जो भी करंट यहाँ से आ रहा होगा ना वो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टर हमेशा निगलेक्ट हो जाएगा जो ओपन सर्किट के साथ सीरीज में लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टर निगलेक्ट हो गया। अब निगलेक्ट क्यों करवाया हमने, ये हम क्यों बात करें, ये हम इसलिए करें, निगलेक्ट हो गया। अब देखें, अब निगलेक्ट होने के बाद क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ का वोल्टेज मुझे यहाँ के वोल्टेज से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज होगा, ठीक है। दोनों अब पैरेलल में आ गए इस रेजिस्टर के निगलेक्ट होने के बाद। इस रेजिस्टर के निगलेक्ट होने से पहले नहीं थे पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में हमें पता है ना, सीरीज पैरेलल हम पढ़ चुके हैं, दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो मुझे असल में यहाँ का वोल्टेज चाहिए,
तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने यहाँ का वोल्टेज निकाल लिया और यहाँ का वोल्टेज निकाल लिया तो मेरे पास V1 और V2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम कैसे निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सर्किट को बनाऊंगी। ये मेरे पास हो जाएगा 6 मिली एम्पेयर का। ठीक है, हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, सर्किट्स को ना सिंप्लीफाई करके लाजमी बनाना है, वरना आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि निकालना कैसे। अभी इसी सर्किट में मैं निकालना चाहूँगी ना, मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ ऐसा कि यहाँ से मेरे पास वोल्टेज निकल कर आ जाए। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला ओपन है, कोई अहमियत नहीं है तो मैं नहीं बना रही। ठीक है, ये बीच वाला रेजिस्टर ये निगलेक्ट हो गया, ओपन है, नहीं है अहमियत, मैं नहीं बना रही, मैं डायरेक्ट ये वाला बना रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 4 किलो ओम और ये हो जाएगा 2 किलो ओम, ये हो जाएगा 3 किलो ओम। अब सोचें, अब मुझे असल में कहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का चाहिए V2 के लिए। अगर मैं यहाँ का निकाल लूँगी तो मेरे पास V2 आ जाएगा और यहाँ का निकाल लूँगी तो मेरे पास V1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V1। कैसे निकालूँ? बहुत सारे तरीके यहाँ पे, आप लोगों को जो ईजी लगता है लगाएं। सबसे पहले ओम्स लॉ से देखना स्टार्ट किया करें। ओम्स लॉ सबसे सिंपल होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। V=IR होता है। मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए इस टर्मिनल का, मेरे पास यहाँ से गुजरने वाला करंट मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, I मौजूद होना चाहिए था तो मेरे पास V आ जाएगा। R तो मेरे पास है ही 2 किलो ओम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैंने यहाँ का I निकाल लिया तो आगे वही I जा रहा है ना, तो I मैं एक ही दफ़ा निकाल लूँगी और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करा दूँगी। ठीक है, V2 के लिए भी सिंपल। I कैसे निकालेंगे? अब हमने ये देखा है कि यहाँ पे करंट जो है इस नोड पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ से टोटल करंट आ रहा है, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, वो जो आगे जाने वाले हैं वो हमें फाइंड करना है। और हम यहाँ पे CDR की टेक्निक का यूज़ करेंगे। CDR किस तरीके से हम लगाते हैं, हमेशा 2 रेजिस्टर्स के ऊपर लगता है CDR, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमने करना है, इस तरह का सर्किट बनता है तभी CDR लगता है। इस तरह का कैसे बनेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लें आपस में, ये दोनों सीरीज में, ये हो जाएगा 6 किलो ओम। ठीक है, अब लगाएं यहाँ पे CDR। मुझे यहाँ का करंट चाहिए, आगे का करंट चाहिए I। हम हमेशा अलावा वाला रेजिस्टर ऊपर रखते हैं, मतलब कि 3 किलो, मतलब क्या एक्सपोनेंट 3, नीचे दोनों को प्लस करते हैं रेजिस्टर्स को, 6 एक्सपोनेंट 3 प्लस का 3 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 6 एक्सपोनेंट माइनस का 3 एम्पियर्स। ठीक है, मिली माइनस का 3 होता है, सिंपल इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें। ये हो जाएगा हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 3, नीचे हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 3 प्लस का 3 एक्सपोनेंट 3 और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे, 6 एक्सपोनेंट माइनस का 3। तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई 2 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, मतलब कि 2 मिली एम्पियर्स, 2 एक्सपोनेंट माइनस का 3 एम्पियर्स। ठीक है, ये मेरे पास करंट आया है। कौन सा करंट आया है, जो यहाँ से गुजर रहा है, करंट आ गया। सिंपल, मुझे V1 V2 चाहिए। ठीक है, V1 मैं कैसे निकालूंगी, I इंटू R करके, मतलब कि 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 इंटू R। R मेरे पास कितना है, सबसे पहले V1 के लिए 2 किलो ओम है, 2 एक्सपोनेंट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, V1 मेरे पास आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, V2 निकालेंगे इसी तरह, 2 एक्सपोनेंट माइनस का 3 करंट है और यहाँ पे रेजिस्टर कितना है 4 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, 4 टू द 8 वोल्ट, मेरे पास वोल्टेज आ गए। अब असल में हमें वोल्टेज थोड़ी चाहिए था, हमें तो एनर्जी चाहिए थी हर कैपेसिटर की। मुझे इस कैपेसिटर की एनर्जी चाहिए, इस कैपेसिटर की एनर्जी चाहिए। 2 मिली फैराड पे मेरे पास V1 था वोल्टेज। ठीक है, हमने वोल्टेज फाइंड कर लिया, V1 कितना है 4 वोल्ट है और हमारे पास 4 मिली फैराड का वोल्टेज V2 कितना है, मेरे पास 8 वोल्ट है। सिंपल, हमने क्या करना है, दोनों को इस फॉर्मूले में रख देना, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, ये हो जाएगा हाफ C मेरे पास यहाँ पे कितना है 2 मिली फैराड, मतलब कि 2 एक्सपोनेंट माइनस का 3 और वोल्ट, V का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गई एनर्जी 1 आ गई 0.016। ठीक है, जूल्स। और ये हमारे पास एनर्जी 2 भी रख देते हैं, ये हो जाएगा 8। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास 4 मिली फैराड, ये हो जाएगा 0.128 जूल्स। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोगों ने एनर्जी जो है वो फाइंड कर ली है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी था, इसमें कोई इतना मसला नहीं था। बस आप लोगों ने क्या करना होता है, ओपन करने के बाद सही सर्किट बनाना है। अगर आप लोगों ने सही सर्किट बना दिया और सारी जो चीज़ें CDR VDR ये सब कुछ आता है तो आसानी से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो 6.5 है वो करके देख लेते हैं।
अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.5 है, इसमें हमें डीसी कंडीशंस के अंडर ही जो है एनर्जी निकालनी है। वही सवाल है सेम, ये सर्किट गिवन है और हमें एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर्स के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है। कैपेसिटर यहाँ पे कौन से, एक ये रहा, ये है 20 माइक्रोफेराड, ये है 30 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब देखें सबसे पहले मैं इसके जो एनर्जी को कह दूंगी W1 हाफ C और इसके वोल्टेज को V1 कह दूंगी। ठीक है, V1 का स्क्वायर कर दें और W2 मतलब इसकी एनर्जी के लिए यहाँ पे हाफ CV²। अब इसके वोल्टेज को मैं V2 कह देती हूँ। ठीक है, अब मुझे इनके वोल्टेज चाहिए, जैसा कि हमने देखा था कि कैपेसिटेंस जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, अब देखें डीसी कंडीशंस के अंदर हो रहा है सारा काम, तो सबसे पहले अपने सर्किट को जो है बना ले कुछ इस तरीके से कि कैपेसिटर्स को जो है आप लोग ओपन कर लें। यहाँ पे रेजिस्टर है, ये वाला कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 1 किलो ओम। यहाँ पर भी ओपन कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बनेगा 3 किलो ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेजिस्टर। ठीक है, 6 किलो ओम। अब देखिए मुझे असल में V1 चाहिए और V2 चाहिए। अभी मैं सिर्फ V2 की बात करूंगी। V2 देखें, अगर मुझे V2 निकालना हो तो मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल लूँ, दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का निकाल लूँ यहाँ का, तो मेरे पास वही V2 के बराबर होगा। अब इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाएं, जैसा कि हमें पता है सिंप्लीफाई करके हमें बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि हमें इससे बाद होगा समझ नहीं आता हम किस तरीके से काम करें। ठीक है, आपने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करके बनाना है। अब एक चीज़ ना यहाँ पे गौर से देखनी है, 1 किलो ओम। अब ये ओपन पाथ है, यहाँ पे उंगलियां रखें और देखें ये दोनों किस तरीके से बनेंगे। ये दोनों आप सीधे सीधे बनाएंगे। ठीक है, सीरीज में आ गई ये दोनों, ओपन पाथ हो गया ना, सारा करंट यहाँ से गुजरेगा, जो करंट यहाँ से आएगा वो यहीं से आएगा, यहाँ से करंट यहाँ पे आएगा और एक करंट का मतलब होता है कि सीरीज। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, 3 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास 6 किलो ओम का रेजिस्टर है। अब देखें मुझे अभी क्या चाहिए, अभी मैं V2 की बात कर रही हूँ, मतलब मुझे 3 किलो ओम का वोल्टेज चाहिए V2। अब ये वाला वोल्टेज मैं कैसे निकालूंगी, हमें पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, टोटल वोल्टेज मौजूद है, VDR लगाऊंगी। ठीक है, V2 निकालूंगी कैसे, जिसके ऊपर हमें वोल्टेज निकालना होता है वो वाला ऊपर रखते हैं और बाकी सारों को नीचे रेजिस्टर्स को प्लस कर देते हैं। 6 प्लस का 3 प्लस का 1। और हमें ये भी पता है कि VDR का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो VDR एक से ज़्यादा रेजिस्टर के ऊपर अप्लाई हो सकता है, जबकि CDR एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, यहाँ का मैं निकाल लेती हूँ टोटल वोल्टेज, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, और किलो मतलब के एक्सपोनेंट 3। ठीक है, और यहाँ पे 6 3 9 और 1 10। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मैंने 10 एक्सपोनेंट 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज जो कि है मेरे पास 50। तो मेरे पास V2 आ गया 15 वोल्ट्स। ठीक है, अब मुझे V1 निकालना है। V1 मतलब मुझे 3 और 1 के बीच का ये वाला वोल्टेज, मुझे ये वाला वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर है V1। ठीक है, अब मैं अपने सर्किट को अगर कुछ इस तरीके से बनाऊं, प्लस माइनस 50 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 1 किलो ओम। आप ऐसे ही बनाएं, आगे ना इन दोनों रेजिस्टर को प्लस कर दें। यहाँ पे मैंने एक ही रेजिस्टर बना दिया, कितने का हो जाएगा, 6 और 3 9 किलो ओम और ये 1 किलो ओम। अगर मैं कहूँ कि मुझे V1 चाहिए तो क्या V1 9 किलो ओम के वोल्टेज के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से करके बनाया ताकि आप लोगों को पता चले। अब ये देखिए ये सर्किट इस तरीके से सिंप्लीफाई करने होता है आपने लाजमी, वरना हमारा सवाल जो है वो गलत हो सकता है, हमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मुझे V1 निकालना है। V1 के लिए मैं वापस से जो है इधर का वोल्टेज निकालना चाह रही हूँ, दोनों सीरीज में रेजिस्टर, VDR लगेगा। 9 का निकालना है मुझे, नीचे दोनों प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 9 + 1 10 किलो ओम, 10 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50। हमारे पास 45 वोल्ट जो है V1 आ गया। अब तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो गया, W1 भी निकाल लेंगे हम और W2 भी निकाल लेंगे हाफ। C मेरे पास कितना है, V1 का C मेरे पास है 20 माइक्रोफेराड, एक्सपोनेंट माइनस का 6। ठीक है, V1 मेरे पास कितना आया है 45 का स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं हम लोग। 45 का स्क्वायर करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 20 एक्सपोनेंट माइनस का 6। ठीक है, और डिवाइड करें 2 से, मेरे पास एनर्जी आ गई 0.02025 जूल्स। ठीक है, इसी तरह से मुझे W2 निकालना है हाफ। यहाँ पे C कितना है मेरे पास 30 एक्सपोनेंट माइनस का 6 और यहाँ पे V कितना है मेरे पास V2 है, V2 मेरे पास कितना आया था 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 30 एक्सपोनेंट माइनस का 6 और डिवाइड बाय 2। आंसर आ गया हमारे पास 3.375 एक्सपोनेंट माइनस 3 को आप मिली भी लिख सकते हैं, मिली जूल्स। ठीक है, इस तरीके से करके हमने दोनों जो कैपेसिटर्स है उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई हुई थी वो निकाल लिए। अब हमने नेक्स्ट वीडियो से जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर्स को हम सीरीज और पैरेलल किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने रेजिस्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था कि किस किस तरीके से रेजिस्टर जो है वो काम करता है, क्या होता है। तो कैपेसिटर की भी बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ करेंगे, सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करना सीखेंगे और बाकी आगे फिर इंडक्टर का बिल्कुल इसी तरीके से टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे।